ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, अच्छा। क्षार बढ़ेगा, और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो क्षारीय कैरेक्टर 7 पे आके बिल्कुल खत्म हो जाता है, और 7 से और कम हो गया तो वो पीएच एसिडिक वाला बढ़ जाता है, यानी कि 1 पे जाके बहुत ज़्यादा पीएच हो जाता है। तो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए? एग्जैक्ट तो हाँ, बल्कि 7 होना चाहिए। एग्जैक्टली 7.5 होता है। 0.5 5, 7.5। लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेज़र किया हुआ है। और हाँ। जैसे हमारे आमाशय का जो पीएच होता है वो 2.5 के समथिंग होता है, 2.5 या 2.3 अप्रॉक्स होता है। इसीलिए ठीक। बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसका भी पीएच कुछ यही होता है। तो हम्म। जब वो पेट में जाता है तो वो एसिडिक और एसिडिक जब मिलता है तो रिएक्शन एकदम से न्यूट्रल होता है वो। तो जैसे वो होता है तो एकदम से पेट में जाके रिएक्शन करता है, हमारे ब्रेन पे जाके इफेक्ट करता है उस चीज को। चौथा है हमारे पास इसका कार्यकर्ता लवणों का नुकसान तथा पुनः अवशोषण, यानी कि वृक्क पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का उत्सर्जन करता है। इनमें से अधिकांश सब्जियों से प्राप्त होते हैं, मतलब इनका उत्सर्जन करता है। ये जो वृक्क है ये इनको बनाता है, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। कभी कभी देखा कैल्शियम की ये जो पथरियां हो जाती हैं हमारे पेट में, ये स्टोन्स इन्हीं की बनी हुई होती हैं। हम्म। यही सॉल्ट होते हैं और इन्हीं की बनती है। जैसे किसी किसी के बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये ज़्यादा बन जाता है, तब ऐसा हो जाता है कि वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। इसमें अधिकांश सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इस तरह लवणों के अतिरिक्त निष्कासन से रक्त की हल्की क्षारीय प्रकृति बनी रहती है। और यही होता है कि जैसे ये सॉल्ट कुछ इकट्ठे कर लेता है किडनी में, तो ये रक्त का पीएच बैलेंस कर देता है, यानी कि रक्त को भी फिल्टर करता है, ये काम करता है एक तरह से। जो सॉल्ट होते हैं उनमें से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं उनको बाहर कर देता है। पांचवा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है हाइड्रोजन आयतन के सांद्रण को बनाए रखना, यानी कि वृक्क द्वारा उत्पन्न अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक होता है। अमोनिया बेसिक होता है, क्षार होता है। यह रक्त के हाइड्रोजन आयतन सांद्रण को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह मूत्र का निर्माण करता है। यह रक्त के शर्करा की मात्रा का नियमन करता है, यानी कि किडनी का पहला वाला ये जो अमोनिया वाला है, यानी रक्त में अमोनिया का ये बनाए रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए करता है, ताकि इसका जो आयतन सांद्रण है यानी पीएच है वो मेंटेन रहे। तो हाइड्रोजन आयतन का मतलब यही होता है, पीएच ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा मूत्र का निर्माण होता है। और सातवां है रक्त की शर्करा यानी शुगर को भी मेंटेन करता है। तो यहीं से होता है नियमन। अब इसमें अगर बात करें कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, कि मूत्र का संगठन कैसे होता है। मूत्र हल्के रंग का पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है 1.0 से लेकर 1.404 तक होता है, अतः यह जल से भारी होता है। इसका स्वाद नमकीन तथा गंध विचित्र होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 1 यानी 1.5 लीटर तक मूत्र शरीर से बाहर निकाल सकता है एक दिन में। और उसके बाद मूत्र में निम्न चीजें होती हैं, यानी कि 96% तो जल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जल जितना ज्यादा पियेंगे बॉडी हमारे लिए स्वस्थ रहेगी, क्योंकि ताकि जो हमारे टॉक्सिक पदार्थ है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सही रखेंगे, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अकार्बनिक लवण होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कि क्लोराइड, फॉस्फेट आदि उपस्थित रहते हैं इनमें। चौथा है कार्बनिक लवण 0.5, यानी कि इसका जो रंग श्लेषण होता है ये भी कहीं इन चीज़ों से, कभी कभी हम कुछ दवा भी खा लेते हैं तो उस दवा के कारण भी यूरिन का कलर बदल जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे यूरिन टेस्ट वगैरह भी करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि शरीर में कौन सी कमी है या क्या दिक्कत है, तो यूरिन टेस्ट भी करते हैं हम इसलिए। हाँ, अभी आ रही हूँ। उसके बाद उपस्थित होता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। इसमें एक चीज और आती है, हमारे जो मल का जो कलर होता है वो पीला होता है, और इसका भी होता है। तो ये किसके कारण है, इसमें भी एक पिगमेंट होता है। जो मल का कलर होता है वो होता है बिलिरुबिन बोलते हैं उसको। ये आपने बाइल जूस की बात की थी, और उसमें भी ये हम्म। बिलिरुबिन होता है जो इसका कलर जो है वो
पीला रखता है। ऐसे ही यूरोबिलिन होता है, यानी कि वाइल पिगमेंट होता है, निकलता है और आंत द्वारा पुनः अवशोषित होता है, यानी कि ये आंत में बनता है। जो आपने पेनक्रियाज बताया था उस दिन आप बोल रहे थे रूपा मैम। हाँ हाँ, एक हाँ क्वेश्चन। हाँ, तो वो यही था, उसी में बनता बिलरुबिन है आम। बिलरुबिन जी कहाँ बनता है, यही हाँ था ना आम है। प्रश्न? जी जी जी। तो हमारा जो हाँ लीवर होता है, लीवर के साइड में आमाशय वाला जो पेनक्रियाज होता है वहां बनता है, पित्त से बोलते हैं। मूत्र में असामान्य पदार्थों की उपस्थिति बीमारी का सूचक है, यानी कि असमान जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, एल्बुमिन, फॉस्फेट आदि की अधिकता से बीमारियां आती हैं। अब इसमें ये चीज और आती है, किसी को अगर डायबिटीज होती है तो इसका एक टेस्टिंग का बहुत वैसा तरीका होता है, जिस किसी पर्सन ने कहीं पर जहाँ पे यूरिन की है तो वहाँ पे चींटियां होंगी, क्योंकि उसके यूरिन में क्या होता है, शुगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो उससे पता चल जाता है। एल्बुमिन या फॉस्फेट आदि जब होते हैं तो इससे ये मालूम पड़ जाता है हमें। उसके बाद वक्र तथा मूत्र मार्ग में चोट लगने से भी जैसे दिक्कत होती है। सकरा जैसे डायबिटीज हो जाने पर, अब जैसे कभी कभी रक्त वाली बात आ गई, रक्त कब ज्यादा हो सकता है, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो रक्त आ सकता है। शर्करा यानी शुगर कब हो सकती है, किसी को डायबिटीज है। पित्त, अगर किसी को पीलिया रोग है तो पित्त यानी कि जो यूरिन होगी बहुत ज्यादा पीली आएगी। प्रोटीन एल्बुमिन रोगों की अवस्था में, जब जैसे प्रोटीन एल्बुमिन ये सब चेक करते हैं, ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ है, लेकिन जहाँ पे टेस्टिंग करते हैं उनके लिए है। इतना डायबिटीज अंग तत्व। डेप्थ में मत जाओ, बस एक शॉर्ट में क्यों क्या क्वेश्चन बन है। एक नहीं मैम, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही बता रही थी, बाकी तो कुछ हाँ। नहीं है इसमें, बस यही है। हम्म। उसके बाद हमारा ये तो हमारे किडनी के बारे में था। अब आता है मूत्र नलिका, यानी जिसे यूट्रस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मूत्राशय पहुंचाने के लिए दो पतली नलिकाएं होती है, यानी किडनी में आप देख रहे हैं ऊपर ऐसे बनी हुई होती है इधर साइड से, और नीचे से पाइप होती है। वो हम्म। पाइप होती है कि वो कमर से नीचे जाती है, पिछले भाग से नीचे जाती हुई मूत्राशय के पीछे की ओर खुलती है। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा इनका जो व्यास होता है 3 मिलीमीटर होता है। मूत्र नलिका में ठोस पदार्थ आने पर ऐठन होती है, यानी कि अगर कभी जैसे बताया कि किडनी में पत्थर आ गया तो ऐठन होती है, हमारे दर्द होता है वहां पे, तो इसीलिए। दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि यह मूत्र संग्रह जहाँ पे इकट्ठा होता है काफी मौसल एवं एथली होती है, यानी कि मोटी होती है और स्मूथ होती है अंदर से, जिसकी सामान्य क्षमता जो होती है वो 350 मिलीलीटर की होती है। जैसे अगर ये मूत्रा से पूरा भर जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी हमें हमको यूरिन जाना है, तो उसके लिए ये होता है, मूत्राशय भर जाने पर पेट तक पहुंच जाता है, इसीलिए समय पे चले जाना चाहिए, कभी कभी बहुत ज्यादा भर जाता है तब। उसके बाद आता है मूत्र मार्ग, यानी कि जहाँ से हम जाते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र से मूत्राशय बाहर निकल जाता है। स्त्रियों में यह 3 से लेके 4.5 सेंटीमीटर तथा पुरुषों में 40 से इतना होता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग सिसन तथा स्त्रियों में मूत्रमार्ग योनि के बाहर त्वचा से खुलता है। उसके बाद इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है, बस यही था मैम, ये 3 भाग होते हैं इसमें। ठीक है, मंजू जी आई है तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें उसका आसन वगैरह का। मंजू जी जी मैम, कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मंजू जी को बोले थे कि आज थोड़ा आज से हम लोग को, अब वो एक सप्ताह डेली इस समय आएंगी और हम लोगों को प्रैक्टिकल पे बताएंगे। तो अगर सर का अगर पीडीएफ लेते हैं तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में एक पन्ने में थोड़ा सा में ही बता दिया है कि अगर तुरंत पूछा जाए तो तुरंत जवाब देना है। इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लेना है। बैठ कर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, तो एकदम रट जाइए आप इसको। मंडूकासन, सशक आसन, गोमुख आसन और वक्रासन। और इसका हम लोग को पता है कि कैसे करना है, तो आज आज हम लोग बैठकर ये वाला याद कर लेते हैं। मंडूकासन पता है कि
कैसे करते हैं आप लोग? सब लोग हम लोग मैट पे हैं क्या? नहीं है? नहीं। बिछा लेते हैं, दूर नहीं, मैट पे आने में देर नहीं लगेगी हमें। मैट पे या बेड पे, जैसे भी हो, बस समझना है। याद तो है ही सबको। मंजू जी टाइम देंगी 10 मिनट? अभी आपका है 10 मिनट है टाइम इधर। मंजू जी चली गई हैं, लगता है ज्वाइन करके हैं और कहीं और हैं। ठीक है, हम लोग खुद से भी कर लेते हैं। मांडूकासन में कौन से आसन में बैठते हैं हम लोग? वज्रासन में। वज्रासन। हाँ, तो वो सब याद रखना है। वज्रासन में बैठ करके ये पहले अंगूठे को अंदर करके चारों उंगलियों से अंगूठे को बंद करना है, और फिर नाभि के पास। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, आप करके दिखाइए। बस 1 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और कल जो एक क्वेश्चन आया था सेंट्रल एनर्जी, उसका भी मैं बता दे रही हूँ, आप तब तक अपना करिए। वो सेंट्रल एनर्जी जो है वो तीनों को बोलते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। एनर्जी की सेंट्रल, क्या क्वेश्चन था वो? एक सेकेंड। एनर्जी की सेंट्रल चैनल, हाँ चैनल है वो सब। एनर्जी की सेंट्रल चैनल वो है तीनों नाड़ियां, जो मूलाधार से मेरुदंड के साथ साथ सहस्रार चक्र तक पहुंचती हैं। यही तीनों एनर्जी की सेंट्रल चैनल कहलाती हैं। और इन तीनों में सुषुम्ना जो सरस्वती है वो ज्यादा प्रमुख है। एक आता है कृपालु योग। कृपालु योग क्या है? कृपालु योग एक है, वो भी दिव्य योग मंदिर में है। कृपालु बाग आश्रम बोलते हैं इसको। तो अगर पूछा जाए कि कृपालु बाग आश्रम कहाँ है, तो ये दिव्य योग मंदिर वही हरिद्वार में है। क्योंकि यहाँ पीडीएफ में मैं एक जगह भी पढ़ी हूँ कृपालु योग। ठीक है, अब आप रेडी ये हो जो तो है कृपालु योग मंदिर, इसका पुराना नाम था, उसी जगह ये दिव्य इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, तो ये याद रखना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कृपालु बाग आश्रम कहाँ है, तो दिव्य योग मंदिर हरिद्वार। एक क्वेश्चन और है, लिटिल कमरे द्वीप। ये मेरे को थोड़ा सा अभी द्वीप के नाम से है, आइलैंड नहीं है। ये है योग पीठ में ही स्थित है, पतंजलि योग पीठ में ही। अगर ये पूछा नहीं जाए। नहीं नहीं, रूपम जी, ये सर ने एक बताया था कि एक लेडी थी यूके की, उसने एक हम्म, आइलैंड पूरा डोनेट किया था इनको, हाँ, खरीद कर पतंजलि वालों को दिया, तो ये यूके में है। कोपेनहेगन में है क्या? हाँ, नहीं, कोपेनहेगन में। यूके का एक नाम भूल गई हूँ मैं, वो दूसरी स्टेट है उसकी, उसमें है ये। लिखी हूँ कोपेनहेगन में है। अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि ये आइलैंड कहाँ है, तो बताना है यूके में कोपेनहेगन। चलिए ठीक है, आप कराइए। मैं मंडूकासन से बताऊं, बैठकर करने हाँ वाला। हाँ, बैठकर वो जो चारों आसन है वो हम लोग भी करेंगे, और इससे हम लोग की प्रैक्टिस भी होगी। आप हम लोगों को बैठकर किए जाने वाले आसन कराइए। मंडूकासन करने के लिए पहले भुजंग आसन में आएंगे। भुजंग आसन में आने के बाद हम अपने पैरों को अपने नितंब से लगाएंगे, सीधा रखेंगे इनको बिल्कुल। उसके बाद अब दोनों हाथों को सीधा करके अपने अंगूठों को हाथों के बीच में उंगलियों से टाइट करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे
और सांस को छोड़ते हुए इसको नाभि के अगल बगल लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे देंगे। और नीचे हमें अपना सर बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, हमें अपनी गर्दन को अलाइन करना है एकदम स्ट्रेट सामने की तरफ, और अपने हाथों का दबाव थोड़ा नीचे की तरफ देना है, उससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा हमारे पेट। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट आसन है। इसमें क्या होता है, हमारा जहाँ पे डायबिटीज में इंसुलिन बनता है वो पॉइंट सारे प्रेस होते हैं। अब हम ऐसे जो हाथ बना के जो साइड में प्रेस कर रहे हैं ना ऐसे नीचे, तो इंसुलिन के जो पॉइंट है वो प्रेस हो रहे हैं। ऐसे हाथ रखने से इंसुलिन के जो पॉइंट है वो सभी प्रेस हो रहे हैं ताकि इंसुलिन बनने में उसे हेल्प मिलती है। मंडूक आसन। अब मंडूक आसन की एक और अवस्था होती है जिसमें हम हाथों को एक के ऊपर एक रखते हैं। अब पहले राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट को ऊपर। इसी अवस्था में सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और हाथों से प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, हाथों को नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे तो आप महसूस करेंगे पेट पे प्रेशर क्रिएट होगा। ये मंडूक आसन कहते हैं। अब हम ऊपर आएंगे आराम से, लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट को उसके ऊपर, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे जो बोलते हैं कि जिनको डायबिटीज है वो हाथ चेंज ना करें, कुछ ऐसा बोलते हैं ना? नहीं मैम, वो भी हाथ चेंज कर सकते हैं। मतलब ये तो एक अवस्था है प्रैक्टिस करने की ना। जितने भी योगासन है जिसको हम अलग पैर से हाथ से करते हैं ना, तो एक बार हाथ से एक बार पैर से ऐसे कर सकते हैं। अनीता जी, मंजू जी का याद है वो हाँ, बोलती मना थी। करते हैं, हाँ, मना करते हैं सब लोग। ऐसे करिए, ये किया जाता है। दूसरी हाँ बात बोलिए, में क्या लेफ्ट बोल रहे हैं? मेरा नाम किस लिए आया ले है? जाएंगे, हेलो रूपम जी, हाँ मेरा हाँ, नाम किस लिए आया है? और जिनको रुकिए डायबिटीज रुकिए है एक वो सेकंड। हाथ चेंज नहीं करेंगे। अब सब लोग म्यूट पे आ जाइए, म्यूट पे आ जाइए। मंजू जी, जी थोड़ा मंडूक आसन बताइए अब हम लोगों को, कौन सी बीमारी कैसे करते हैं वो आता है वैसे हम लोग को, लेकिन आप बताइए। देखिए, एक मिनट वीडियो खोलती हूँ। हाँ, हम लोग को डेली अभी 10 मिनट टाइम दे दिया करिएगा, ठीक है? चलिए, सभी साधक आ जाते हैं, घुटनों को बंद। इसे हम इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, और जैसे कि हमें 10 मिनट खाना खाने के फौरन बाद, मतलब इस तरह मंजू जी, बैठेंगे तो हमारा घुटनों के बल नहीं, वज्रासन में बोलो। अच्छा वज्रासन में बोलो में हम घुटनों के बल ही सॉरी बोलेंगे। मैम, वज्रासन में ठीक है। हाँ और ये वज्रासन हाँ, में खाना खाने के बाद बैठना चाहिए, तो हमारा डाइजेशन, मतलब हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। अगर हमारा खाना नहीं पचता है तो वो खाना हमारा सड़ता है, सड़ने से वो हमारा जो फैट बढ़ता है ना, काफी साधक कहते हैं कि, काफी लोग कहते हैं कि हम तो खाना खाते हैं, कम खाते हैं, पर हमारा फिर भी फैट बढ़ा। क्यों बढ़ रहा है? कि वो हमारा खाना पचता नहीं है। खाना पचता नहीं है तो एक तरफ सड़ता है, सड़ने से हमारी चर्बी बढ़ती है, इस कारण से हमारा खाना, तो मतलब हमारा फैट बढ़ता है। तो चलिए, मंडूक आसन उसमें आ गए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नाभि के बगल में रखेंगे और आएंगे सामने, देखेंगे, कोशिश करेंगे नाभि को दबाने की। इसके द्वारा ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदे वाला है, और साथ में हमारी गैस की प्रॉब्लम सही होती है इसके द्वारा, और जो डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है, बेली फैट पर पड़ता है। पीछे हमारे हिप्स एड़ी से लगे होने चाहिए, देखेंगे सामने। और इसमें हम जो साधक कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं वो कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। मैम हाथों को नीचे दबाना है ना, कोनियों को नीचे रखना है, कोनियां हमारी नीचे जानी चाहिए, और पेट पर जितना प्रभाव पड़ सकता है दबाने की कोशिश करें, दबाएं। जी। इसको नाभि पे रखना है ना, ये नाभि आपको के साथ में, नाभि के आसपास, लेफ्ट राइट, हाँ दोनों साइड में आएंगे। रिलैक्स, नाभि जैसे मैं देख रही हूँ, पास से, मतलब नाभि सेंटर पे रहेगा और नाभि के नाभि आसपास। ये चीज, ठीक है? हाँ, सेकंड टाइम हमें राइट ऊपर, हाँ लेफ्ट नीचे रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर, सांस भरेंगे। एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। हाँ 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 हाँ, एक दोनों साइडों में। सेकंड टाइम हमें राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, और हमें इस पे एक कपसा बना रहा है, रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने देखेंगे, कोनियों का रुख जमीन की तरफ, हमारी हिप्स मिलने चाहिए, हमारी हिप्स से कोनिया नीचे,
एक मिनट देखेंगे, सामने लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। ठीक है। ये एक पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज ना करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पेनक्रियाज है जो डायबिटीज के लिए बहुत फायदे वाली होती है। ये तो जैसे कि ये पढ़ाती है ना, मालूम ही होगा। ठीक है, अब हम नीचे लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे, सामने लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। देखो हमारा बेली, कौन सा हाथ नीचे है मैम? इस वाली अवस्था पहले में? तो हमें लेफ्ट नीचे करना है, सेकेंड टाइम में हमें राइट नीचे करना है। पर राइट वो डायबिटिक है जो वो चेंज नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे चेंज? क्योंकि ये हमारे पेनक्रियाज लेफ्ट साइड में है, जो कि डायबिटीज वालों के लिए बहुत, इससे इंसुलिन बनता है जो बहुत फायदे वाला होता है। मतलब डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदे का होता है। तो उन्हें सिर्फ इसी साइड से ही करना है। ठीक है, और जो बाकी जैसे जिन्हें कोई डायबिटीज नहीं है, किसी का तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि भविष्य में उन्हें डायबिटीज नहीं होगी। ये दो तीन तरीके से हो गया। और अब हम करेंगे चौथा। ये बड़ी उंगली हम लगाएंगे नाभि पर, नाभि पे लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने। देखिए ये इसके बाद जो ये ना सांसों की, जिनकी नाभि खिसकती है, नाभि खिसकती है, वो अपनी जगह पर सेट रहेगी। और ये बाकी तो सब मालूम ही है आपको कि हमें इसमें कपालभाति लगा सकते हैं। जो नहीं लगाएं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो जबरदस्ती ना करें। ठीक है, आप इस तो बड़ी उंगली, एक मिनट, बड़ी उंगली मिडिल मिडिल वाला, बीच वाला? ये हाँ, बीच बीच वाली, वाला। दो इधर बीच वाली। और हाँ, इसके बीच बाद वाला। सर ये भी पूछ सकते हैं एक सेकेंड, क्वेश्चन। एक सेकेंड, जी जी। एक सेकेंड, थोड़ा धीरे धीरे, हम लोग अभी बच्चा है। अच्छा, तो ये दोनों दोनों उंगली को नाभि में ही हाँ हाँ अंदर की तरफ। हाँ, नाभि के अंदर की तरफ। और अब सर हाँ, पूछेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बाद कौन सा आसन करना है। तो इसके बाद बोलोगे शीतल। आप सशक आसन, कान से टच करते हुए एक साथ लाएंगे, सस वो तो कमर गर्दन सब एक साथ आएगी नीचे। सर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें क्या हमें वो क्या नाम कपालभाति लगानी है? नहीं लगानी है। क्यों? क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अच्छा। और जैसे कि मैंने तो आप पैकेज जब जैसे शुरू में तो यहाँ पेपर के समय पर तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर सीरियल वाइज करना है, बट सब अपना अपना पैकेज बना लेते हैं। इसके बाद हमें करना है, राइट पैर ही ले लो चाहे लेफ्ट पैर ले लो, उसकी एड़ी पे बैठेंगे, बैठ गए, और राइट पैर को ऐसे करेंगे, और दोनों हमारे ये मिल रहे हैं, मिल गए दोनों, दो के आकार की आकृति हो गई। अब जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ गया ऊपर और पीछे से नीचे से गया, दोनों को पकड़ेंगे। अब ये गोमुख आसन, ये गोमुख गोमुख आसन आसन। है, गोमुख आसन है। इसके द्वारा भी हमारी डायबिटीज पर फर्क पड़ता है, और हमारा ये पेट से संबंधित परेशानी सही होती है, पाचन तंत्र सही होता है, साइडों की चर्बी सही होती है। हमारे हाथों को हमने कर रखा है, तो प्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, हमारे मसल्स पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी क्या नाम ये पिंडलियों पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको मान लो कुछ भी नहीं मालूम है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, मान लो भूल जाते हो आप, क्योंकि ये शुरू शुरू में भूलते हैं, भूल भी जाते हैं, तो ये देखना जहां जहां आपका प्रभाव पड़ा वो शब्द बोल दीजिए, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है अब आप खुद ही महसूस कर ले। देखो पिंडलियों पर पड़ रहा प्रभाव, हमारी थाइस पर पड़ रहा प्रभाव, हमने पीछे लिया, ये सब किताबों में नहीं लिखा है, तो थोड़ा हम कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो उसके हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो हमने हाथों को पीछे लिया, हमारी उंगलियों को दबाया आपस में, तो हमारे दबे एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब गए, और हमारी मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव, हमारे शोल्डर पर पड़ रहा प्रभाव, साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है। जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा है हमें वही करना है, तो खुद भी दिमाग लगाएंगे तो सर कहेंगे वाकई में काफी मतलब एक्टिव है। तो सर जो पिछले बैच में जब मैंने करा था तो सर ने यही तो देखा था मेरा, मतलब काफी अच्छा बोला। सर ने बोला कि जो किताब में नहीं लिखा उसके अलावा भी मैंने बोला था, तो ये चीजें देखनी है। अब जैसे कि ये तो सीरियल वाइज हो गया, बट मैंने अब इस टाइम जो अपना मैं सेशन लेती हूँ, मैंने उसमें उसमें मैंने क्या कर रखा, पर ये आपको नहीं करना है, मैं बता रही हूँ, तो ताकि हम भूले ना कोई। अब ये जो पैर ऊपर है, पहले हमने ऊपर करा गोमुख आसन में, अब ये हाथ हमने ले लिया पीछे, ये याद करने के लिए ताकि सबको याद हो जाए।
और जो नीचे है वो ले गए हम आप ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे। और हमने पैर नीचे से पंजे निकाल दिए, पर ये आपको पेपर में नहीं बताना है क्योंकि सर नंबर काट लेंगे, क्योंकि इन लोगों के पैकेज होते हैं। ये मैं मत कराओ मंजू जी, सर जी ने कहा है जो उन्होंने बताया वही करना है, हाँ हाँ वही करना है, यहाँ तो वही करना है। कराना भी मत कराओ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप भूल जाओगे ना, इसलिए बता रही हूँ ये मैं आपको। तो ये हमने ले लिया, ये क्या है, हाँ हमने हाँ पीछे कर ली कमर, ये सारा मकरासन। शरीर हमारा ऐसे जैसे कि कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके दवा से अच्छा हमारे ऊपर पड़ रहा है सर, ये हमारे पैरों पर, ये पूरे शरीर पर ये पड़ तो रहा है। ये वक्रासन होगा ना मैम? नहीं, अर्ध नहीं मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन ऐसे है, ये ले लिया, वक्रासन ऐसे है, सीधा करा। लेकिन ये तो कराते हैं, आप कैसे कर लिए नहीं कराते? आवाज क्यों मद्दी आ रही है, आपकी आवाज मद्दी आ रही है। मैं कह रही ये वाला तो कराते हैं। हाँ जो हाँ, तो ये देखो, गोमुखासन, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये सबके बेनिफिट सेम ही है, पर आपको सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, जहां आपका इफेक्ट पड़ रहा है, जहां आपका शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज हमारे काम आ रही है। तीनों में बताइए कैसे कैसे करते हैं। गौमुख तो आपने बता दिया, हाँ। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपको सर सीरियल वाइज में तो आपको बताया, गोमुख हो गया, गोमुख हाँ के बाद आप बोलेंगे, सर आपको कहेंगे अभी ये वक्रासन। आप करोगे वक्रासन। हाँ वक्रासन कर लिया, अरे हाँ वो सीरियल तो है ही मैं क्या गलत बता रही, सही बता रही हूँ। हाँ। ठीक है, अब हमने चेंज कर लिया, ये हो गया अच्छा, वक्रासन। जो हाथ पीछे पीछे ये और ऐसे मोड़ना। देखो शरीर जैसे कि सारा निचोड़ देगा है, साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है प्रभाव, शोल्डर पर पड़ रहा है, हिप पर पड़ रहा है, हमारी बेली फैट पर पड़ रहा है। ये हम इस साइड आते हैं तो पैनक्रियास पर पड़ता है, इस साइड को दबेगा तो हमारे लीवर पर पड़ेगा। तो ये आप अपने आप ही समझ सकते हो जहां जहां असर पड़ रहा है। तो जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन में याद करोगे, याद करने में तो मुश्किल हो जाएगी, अरे कौन सा था कौन सा था, तो उस सबको छोड़ो, आप ये देखो आपके शरीर पर कहाँ प्रभाव पड़ा है, वही बोल दो। ठीक है, ये हो गया मत्स्येंद्रासन। अब आगे वक्रासन, वक्रासन में पूरा दोनों आगे पश्चिमोत्तानासन, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने, ये हो गया, ये हो गया, कौन सा आसन है, पश्चिमोत्तानासन। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसका उपासन कौन सा है, जो कि उस दिन डिस्कस हो रही थी। ये आगे इसका उपासन क्वेश्चन पूछा था मुझसे पूछा था, इसलिए मुझे याद है। मंजू जी वो आपका सही था, जो आपने कौन आसन बताया वो सही था। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा है, जब मैंने पेपर दिया था मुझसे पूछा गया था इसका उपासन कौन सा है। इसका उपासन हो गया कोणासन। ये आगे पीछे आप देखो, इसका संपूर्ण शरीर पर, हमारे पूरे पैर पर पड़ रहा है, पूरे हाथों पे पड़ा। बेनिफिट भी आप अपने आप बता सकते हैं। देखो किस किस पर पड़ रहा है, हमारे पूरे हाथों पर पड़ रहा है, पूरा पड़ा। पीछे गए, ये देखो थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, प्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारी एड़ियों पर पड़ रहा है, हमारी मसल्स मजबूत हो रही है, हमारा संपूर्ण पैर पर पड़ रहा है प्रभाव, तो हमारा संपूर्ण पैर पर पड़ रहा है, कमर दर्द पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है। तो मतलब पूरे शरीर पर। आपको नहीं याद है मत करो याद, सिर्फ देख लो जहां जहां प्रभाव पड़ा वही सब बोल दो। ठीक है, प्रभाव प्रभाव बोल देंगे। ये वाला जो अभी की वो कौन सा आसन था? कौन आसन, ये एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आपसे पूछ सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन का उपासन, ये हो गया ऊपर, ये ले गए हम पीछे। उपासन, अच्छा विपरीत उल्टा। मतलब क्या है मैम यहाँ पे? हर आसन का सर उपासन पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये पश्चिमोत्तानासन जो है ये नीचे भी झुकते हैं ना, तो हम इतना भी कर सकते हैं जो अभी आपने बताया? हाँ कपालभाति कर सकते हैं इसमें। नहीं नहीं, एकदम ऐसे नीचे झुक जाते हैं ना पश्चिमोत्तानासन में। हाँ हाँ, तो अगर हम खाली इतना ही बताएं तो आपने बताया तो चलेगा? अरे ये क्या मतलब, ये पूरा ये मतलब जैसे हमने ऐसे किया, आपने इसको ऐसे हम कोशिश बताया। करेंगे अपने पैरों से बाहर लाने की, और हमें कमर को, माथे को आपकी इससे लगाना है। जो लगा सकते हैं लगाएं। और इसका एक रूल है, मतलब जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है आसनों में, जितना हो सकता है बस उतना ही करना है। ये चीज है खास तौर पर, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी। और जो हम आगे झुकने वाले जो भी आसन है, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, और पीछे झुकने वाले जितने भी आसन वो हर्निया वाले नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये दो चीज। और कुछ आगे वाला
कमर दर्द, पीछे वाला हर्निया, ठीक है। देखो आगे झुकेंगे तो हमारी कमर में दर्द होता है, तो ये खुद ही ध्यान रख लो कि कमर दर्द मंजू वाले जी सर्वाइकल वाले कर सकते हैं या आगे झुकने वाला? क्या? नहीं नहीं, पश्चिमोत्तासन सर्वाइकल वाले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पश्चिमोत्तानासन सर्वाइकल वाले। देखो सर्वाइकल वालों को भी गर्दन नहीं झुकानी है। और जो हम हाँ तो जो उसमें वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, जालंधर बंद। जलंधर बंद लगाते हैं। जब आप कराओगे मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, तो ठीक है, उसमें जलंधर बंद साथ के साथ आपको बोलना है जलंधर बंद। जैसे कि सर्वाइकल वालों को गर्दन तो नीचे झुकानी नहीं है, आपके कपड़े अंदर है, सर्वाइकल वालों को गर्दन तो झुकानी नहीं है, तो इसमें आप बता दोगे सर्वाइकल वालों को जलंधर बंद नहीं लगाना है। अब एक मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद में एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा आप एक अपना मिनट दिमाग से लगाएंगे। मंजू जी, आपका टाइम हो रहा है, 8:05 हो रहा, 8:30 है मेरा। 8:30 है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, वक्रासन करके हमको बताइए अभी, वक्रासन। ये पैरों पे करा सीधा, हाँ और एक पैर को मोड़ेंगे, सीधा पैर को मोड़ेंगे, हाँ ठीक है। और इसका जो पंजा हमें लगाना अपने नितंब से, और जो पैर उठा हुआ है इसको ले गए हम पीछे, वो पैर ले गए, और जो नीचे हाथ पैर हमारा उसको उठाएंगे ऊपर। अच्छा ये वक्रासन है, ठीक है समझ गए। हाथ अगर ऊपर गया तो ये गोमुख हो गया, अगर नीचे गया तो ये वक्रासन हो गया, और ये वक्र भी हो गया संग में, और जो हमने ऐसे करके करेंगे तो उसमें अर्धमत सेंद्रा हो गया। ठीक है, जब भी मैं आपको साथ के साथ बता रही थी वो चीज इसलिए बता रही थी, हालांकि पैकेज में नहीं है। पैकेज में मैं तो अपना जब कराती हूँ मैंने तो पैकेज इस तरीके से टेढ़ा में, उसके बाद साथ के साथ में यूं ही की यूं ही पर्वतासन में आ जाती हूँ, फिर साथ के साथ में इस तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं सेट बना रखा अपना अपना जब क्लास लेती हूँ मैं इस तरीके से कराती हूँ। बट आप लोगों को हाँ क्या करना है, यहाँ से सीखने के बाद सब अपना अपना सेट बनाते हैं अपने तरीके से, सब जगह चल रहा है, सबके अलग अलग सेशन है। ठीक है। अभी हमारा 5 आसन हो गया, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, मत्स्येंद्रासन। बस हमको अभी इतना ही सीखना है, ज्यादा मत अभी सिखाइए चलिए ठीक आज है, के कोई लिए। बात नहीं। हाँ इतना ही, इसी को अब हमको फिर से क्लियर करना है एकदम, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, मान लो भूल भी जाते हो, कोई आसन कर रहे हो, अब अरे दिमाग में उस टाइम सर के सामने भूल जाओगे, तो आप ये देखना जहां जहां आपके शरीर पर असर पड़ा वहां वहां बोल दो, तो उसमें आपकी काउंटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि बुक्स में लिमिटेड लिखा है। और आपने कुछ देखो, हमारे कंधे पे भी असर पड़ रहा था और हमने उंगलियां दबाई, तो यहाँ के ऊपर असर के पॉइंट दबाए। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि जो बुक में नहीं लिखा है सब ऊपर में देखो दब रहा है ना, तो हमारे ऊपर से पॉइंट दब गए, मसल्स पे पड़ रहा है प्रभाव, हमारे फ्रोजन शोल्डर पे पड़ रहा है, हमने पीछे हाथ ले गए तो शोल्डरों पे पड़ रहा है, तो ये सब चीजें मैं तो बढ़ा देती हूँ। तो खुद ही देखो, हाँ साइडों पे पड़ रहा है, साइडों की चर्बी पे जा रहा है, और पैरों पे जांघों पे पड़ रहा है, तो सारे पड़ गए ना। तो ये वक्रासन, आदि मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, इन सब के बेनिफिट एक है, आसन एक है, और मतलब बेनिफिट अनेक होते हैं इनके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, एक बार और फिर इसका बताइए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन वो क्या है? ये देखो मत, ये गोमुख करा हमने, ये हाँ गोमुख है, जब भी तो मैं साथ के साथ कराती हूँ अपने ग्रुप में, मैंने ऐसे करा, गोमुख हो गया, गोमुख में ऐसे गए, अर्ध मत्स्येंद्र में क्या है, इसको पैर को निकाल दिया, पोजीशन यही है, जब भी तो मैं आप हाँ, लोगों को शुरू में बता रही थी। अब ये जो पैर पीछे ऊपर है, अब ये गया हाथ ऊपर पीछे, तो ये तो वक्रासन हो गया। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब ये सांस भरा, सांस छोड़ते इसी पैर को पकड़ेंगे, हो गया अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो वक्रासन भी यही हुआ। वक्रासन में सीधे दोनों पैर पैर करके जाते हैं। की दूसरी अवस्था है। हाँ, उसकी दूसरी अवस्था, उसकी दूसरी अवस्था, जब भी तो मैं साथ के साथ, इसलिए मैंने अपना पैकेज अपना अलग से बना रखा जब मैं कराती हूँ, ताकि वो लोग पजल ना हो, कभी भविष्य में किसी को बताना पड़ जाए तो। गोमुख आसन और वक्रासन का ये थोड़ा सा मिक्स है। हाँ ये थोड़ा सा चेंज करना है, ये गोमुख आसन हो गया, और ये हो गया चेंज करने वाला, जो ऊपर गया हाथ तो वो गोमुख हो गया, जो हाथ ऊपर पैर उठा हुआ ना, जो पीछे गया और ये नीचे आ गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, और सुप्त वज्रासन मालूम है, सुप्त वज्रासन नहीं पता। कौन सा वज्रासन? सुप्त सुप्त, वज्रासन, ये क्या होता है? सोए हुए में वज्रासन लगाना है? देखो ये आ गए हम ऐसे, हाँ और इसके गए इस
इस तरीके से पीछे, इसके बाद ये हो गया, पीछे देखेंगे। अब इसका असर देखो कहाँ का पड़ रहा है, हमारी थाइस पर पड़ रहा है, हमारी बेली फैट पर पड़ रहा है, हमारी हिप पर पड़ रहा है, हमारी शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारे हाथों पर पड़ रहा है। देखो कहाँ कहाँ पर, पूरे संपूर्ण शरीर पर पड़ रहा है। और साथ में हमने गर्दन पीछे करी है, तो हमारे थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इन सब पर पड़ता प्रभाव करे महसूस आएंगे। आराम से उठते उठते इस तरीके से आगे, ठीक है। माय गुडनेस, आप जो कर ट्रेनिंग रहे देने सर आए थे ना, उन्होंने करवाया था बस, ये एक क्या? बार और किसी ने नहीं कराया। सर आए थे ना एक, हमें अरविंद सर ट्रेनिंग देने, हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ। एक बार कराया था और किसी ने नहीं कराया ये। हाँ तो ये सब, ये बहुत इजी है ये। अब ये उन्हें ये मतलब है, किसी भी सर ने करा दिया है, एक बार हो गया तो वो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इन्होंने अपना सिलेबस दे दिया होगा और ये अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर बना के दे देते हैं कि अरे हमने ये ये इजी कराया, कहाँ तो है, ये आ इतना जाएगा। बड़ा मुश्किल है पीछे, इजी नहीं है। ओके क्वेश्चन। इसमें पीछे गर्दन एकदम टिकाते हैं। नहीं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अभी 8:30 बजे मेरा सेशन है, आप उसमें आ सकते हो, उसमें मैं कराऊंगी, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कौन सा पैकेज लेना आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वही वाला करा दूंगी 8:30 बजे। और आज हम आज तो 11:30 बजे मैं जाऊंगी वहां पर, सुन, हंसी योगा परिवार जो राजेश अग्रवाल सर है, वहां सेशन लेने जाऊंगी, तो आप अभी बिल्कुल हम आ सकते हो। 8:30 बजे वाला हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें ना पेट और पीठ दो, आज खाली पेट वाला करा दीजिएगा, हाँ पेट वाला करा दूंगी, वही चल रहा है मेरा पेट इस वाला टाइम। टोटल पैकेज। हाँ इस टाइम वही चल रहा है मेरा, ठीक है, पेट का ही चल रहा है, पेट वाला तो कमर। अभी हो गया अभी, हाँ अभी बैठ कर वाला याद हो गया, आप पेट वाला करा दीजिएगा, हाँ तो वही ठीक चल है रहा ना। है, इसको 3 3 दिन दिन में, से वही चल रहा है मेरा, कमर हाँ दर्द का चल रहा है उस पे, और मंडे अभी से हमको चेंज 3 दिन करूंगी। में इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। नहीं किसी और को आना है तो जिनको आप अगर बोल। टाइम है, हम्म। हाँ बता रहे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है, अभी एक मंजू जी का लिंक है 8:30 बजे, उसमें आ सकते हैं आप लोग, दिव्या और विकास जी, आप दोनों नए हो इसलिए, अगर टाइम हो तो आइए, नहीं तो फिर जैसा हो वो मैं हम लोग इसके फिर बाद सुबह में कमर तो दर्द वाला करेंगे। कराऊंगी, ठीक है ना। हाँ पेट वाला आज करवा दीजिए, तो हम लोग को याद हो मैं जाएगा। आ जाऊँ, आज तो मेरे को कहीं जाना है तो आज। क्या? हाँ ठीक है, तो ठीक है, लिंक उनको आपके पास जाना है भेज के कहीं। डालू मैं, लिंक है आपके पास? लिंक मैं भेज दूंगी, लेकिन विकास जी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको हाँ नहीं जाना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। पीटीएम में जाना हाँ है, नेफ्यू की पीटीएम है आज, तो आज सैटरडे है ना, पीटीएम में जाना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे अब मेरा हम, जूम का है लिंक, उस पर जूम का है, मैंने चेंज कर दिया लिंक, ठीक है ना। कि मैं ही अच्छा खुद भेज भेज दूँ दीजिए, आपके पास? हाँ भेज दीजिए, वही वाले में भेज दीजिए, हाँ जिस पे ठीक भी है, भेजना है। भेजती हूँ। चलो जब ठीक है, तक अब आप आप जा सकते। रेस्ट कर लो, जब हाँ तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कुछ हल्का अल्पाहार नहीं कर लो, नहीं, अल्पाहार कर रेस्ट लो। रेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे थोड़ा, अभी 10 मिनट है टाइम हम लोग के पास। हाँ तो ठीक अब है, आप, फिर मैं भेज रही हूँ आपको लिंक, एग्जाम ठीक में है। भूख कम लग रही है हम लोगों को, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। क्या? अब सही, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, एक ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। नहीं नहीं, वैसे ना मुझे लग रहा है तुम सारे के सारे ही बस करोगे, बाकी तो कुछ लग रहा है सारे सारे नल्ले लग रहे हैं मेरे को। सुबह मैंने देखा था, कोई भी नहीं गया था। आप काफी होंगे। तो आप है ना इसमें तो प्रैक्टिस मैं भी करनी है, नहीं गई देखो थी। सुनो, हाँ दोपहर मैम वाले आ सेशन में तो मैं नहीं पूरा गई। योगा करा रही हूँ, सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होने वाले, सूर्य नमस्कार, और लेटने वाले, कमर, मतलब कुछ भी नहीं छूट रहा है उसमें दोपहर वाले में। तो इस वाले में मैं मतलब एक पैकेज एक ले रही हूँ, चाहे कोई भी। इस टाइम चल रहा है मेरा कमर दर्द का और पेट के बल वाला, ये चल रहा है। आज आज वो चलिए कराऊंगी, मंडे से मैं चेंज कर दूंगी इसमें, ठीक है ना। चलिए, हाँ ठीक है, अब मंडे से ज्वाइन करेंगे। अभी मंजू जी, अब हम लोग को रिवाइज करने दीजिए, ठीक चलो है। ठीक है, ओके बाय बाय। हाँ, ठीक, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ओके जो आप वेलकम। हमारे, हाँ चलिए ठीक है, बाय ठीक, बाय। बाय।